हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ ई क्लासेस। आज की क्लास में हम छत्तीसगढ़ की मिट्टियों के बारे में पढ़ेंगे कि कन्हार मिट्टी किसे कहते हैं, मटासी मिट्टी किसे कहते हैं, लेटेराइट मिट्टी किसे कहते हैं। इससे पहले वीडियो शुरू करें, आप हमारी वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। छत्तीसगढ़ की मृदा या मिट्टी। छत्तीसगढ़ भारत के प्रायद्वीपीय पठार का एक हिस्सा है। यहाँ अवशिष्ट प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। मृदा प्रदेश में कृषि एवं वन संसाधन के लिए महत्वपूर्ण है। प्रदेश में पाए जाने वाले चट्टानों के आधार पर मुख्य रूप से 5 प्रकार की होती है। 5 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है चट्टानों के आधार पर। पहला मिट्टी हो जाता है लाल पीली मिट्टी, दूसरा लाल बलुई मिट्टी, तीसरा हो गया हमारा लाल दोमट मिट्टी, चौथा मिट्टी है लेटेराइट मिट्टी, पांचवा मिट्टी है काली मिट्टी। अब हम लाल पीली मिट्टी के बारे में जानेंगे कि लाल पीली मिट्टी क्या होता है। इसका स्थानीय नाम होता है मटासी मिट्टी। मटासी मिट्टी नाम है लाल पीली मिट्टी का स्थानीय नाम। विस्तार कहाँ है? छत्तीसगढ़ के मध्यम उत्तरी भाग में 50 से 55% में पाया जाता है। लाल रंग किसके कारण होता है? फेरस ऑक्साइड के कारण होता है। अगला पॉइंट देखते हैं हम। पीला रंग किसके कारण होता है? फेरिक ऑक्साइड के कारण इसका रंग पीला होता है। लाल रंग फेरस ऑक्साइड, पीला रंग फेरिक ऑक्साइड। मुख्य फसलें कौन से हैं? धान, अलसी, ज्वार, मक्का, कॉटन आदि। मटासी मिट्टी में विशेष क्या होता है? चूना की प्रधानता होता है मटासी मिट्टी में, जिसे लाल पीली मिट्टी कहते हैं। छत्तीसगढ़ के सर्वाधिक भाग में पाई जाने वाली मिट्टी है कौन सी मिट्टी? लाल पीली मिट्टी। अगले मिट्टी के बारे में हम जानते हैं लाल बलुई मिट्टी। स्थानीय नाम क्या है इसका? रेतीली मिट्टी नाम है, जिसे टिकरा मिट्टी भी कहते हैं। बस्तर के उच्च भूमि के ढालों पर पाई जाने वाली मिट्टी को टिकरा मिट्टी कहते हैं। बस्तर का जो ढाल होता है, उच्च वाला ढाल, वहाँ पर जो मिट्टी पाई जाती है उसे टिकरा मिट्टी कहते हैं। विस्तार कहाँ है, कहाँ पाया जाता है? ऑकरेंस है इसका दंतेवाड़ा में, कांकेर में, राजनांदगांव तथा बालोद के कुछ साउथ एरिया में पाया जाता है। कौन? लाल बलुई मिट्टी। प्रतिशत क्या है? 25 से 30%। मुख्य फसलें हैं मोटा अनाज जैसे कोदो, कुटकी हेतु उपयुक्त है। इसका नेचर कैसा होता है? एसिडिटी इसका नेचर होता है। यहाँ पर फोटो देख सकते हैं आप। अगले मिट्टी के बारे में हम जानते हैं लाल दोमट मिट्टी। इसका रंग कैसा होता है? लौ एस के कारण इसका रंग लाल होता है, लाल दोमट मिट्टी का। विस्तार कहाँ है? दंतेवाड़ा और सुकमा के जिले में पाई जाती है। प्रतिशत 10 से 15% प्रतिशत है इसका। जल धारण क्षमता सबसे कम होता है। विशेष में क्या है? यह मिट्टी जल के अभाव में पत्थर के समान कठोर हो जाती है। कौन? लाल दोमट मिट्टी। अगला मिट्टी जानते हैं लेटेराइट मिट्टी। इसका स्थानीय नाम क्या है? मुरमी या भाटा मिट्टी कहते हैं। मिट्टी के छोटे छोटे पत्थर के समान कण होते हैं। विस्तार कहाँ है? पाट प्रदेशों में, सरगुजा संभाग एवं जगदलपुर के कुछ हिस्से में पाया जाता है लेटेराइट मिट्टी। फसलें कौन सी हैं? बागवानी फसल, आलू, टमाटर, चाय, लीची आदि। रंग कत्था रंग होता है लेटेराइट मिट्टी का। अगला पॉइंट देखते हैं हम। निर्माण निच्छालन लीचिंग विधि से होता है। इसका निर्माण फॉर्मेशन जो होता है लीचिंग मेथड से होता है। नोट क्या है? कठोरता के कारण भवन निर्माण हेतु ईंट निर्माण में भी इसी मिट्टी का उपयोग होता है। दोस्तों ये लेटेराइट मिट्टी का उपयोग भवन निर्माण में भी होता है, ईंट बनाने के लिए भी होता है। काली मिट्टी। काली मिट्टी जो है स्थानीय नाम इसका है कन्हार मिट्टी कहते हैं। कई लोग इसे भर्री या रेगुर मिट्टी भी कहते हैं। बारीक कड़ों वाला गहरा भूरा रंग का होता है और काला रंग का भी होता है। यहाँ पर काला रंग की फोटो है। विस्तार क्या है? मैकल रेंज में पाया जाता है, गरियाबंद, दुर्ग, बालोद में भी पाया जाता है। फॉर्मेशन निर्माण कैसे होता है? बेसल्ट युक्त चट्टानों के अपर्दन से होता है। मुख्य फसलें गन्ना, कपास, चना, गेहूं। रंग क्या है? काला। काला रंग क्यों है? फेरिक टाइटेनियम के कारण इसका रंग काला है। जल धारण क्षमता सर्वाधिक। काली मिट्टी की जो जल धारण क्षमता होती है वो सबसे अधिक होती है। अगला पॉइंट देखते हैं हम। जल धारण क्षमता अधिक होने के कारण इसकी सतह पर चीका या जिसे क्ले भी कहते हैं, क्ले की मात्रा सर्वाधिक होता है। विशेष क्या है? यह सबसे उपजाऊ मिट्टी है। सबसे ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी कौन सी है? काली मिट्टी या कन्हार मिट्टी। लाल पीली मिट्टी और काली मिट्टी के मिश्रण को डोरसा कहते हैं। लाल पीली मिट्टी जिसे मटासी मिट्टी कहते हैं,
और कन्हार मिट्टी के मिश्रण को डोरसा कहते हैं, डोरसा मिट्टी। आप यहाँ पर उसका विस्तार का फोटो देखेंगे। ये है छत्तीसगढ़ का नक्शा, जिसमें बलरामपुर और सरगुजा क्षेत्र में लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है। और ये है मैकर रेंज, मुंगेली, गौरेला पेंड्रा, कवर्धा और राजनांदगांव के कुछ हिस्से और रायपुर दुर्ग के कुछ हिस्से में पाई जाती है काली मिट्टी, जिसे कन्हार मिट्टी भी कहते हैं। बलुई मिट्टी कांकेर, नारायणपुर, बीजापुर, जगदलपुर के कुछ हिस्से में बलुई मिट्टी पाई जाती है। लाल दोमट मिट्टी, लाल दोमट मिट्टी यह सिर्फ दंतेवाड़ा सुकमा के कुछ क्षेत्र में पाई जाती है, लाल दोमट मिट्टी। और जो बचा मटासी मिट्टी है वो मध्य छत्तीसगढ़ में पाई जाती है। ये पूरा एरिया में पाई जाती है मटासी मिट्टी, जिसे लाल पीली मिट्टी कहते हैं। नीचे से ऊपर की ओर मिट्टी का नाम, ये दक्षिण क्षेत्र हो गया, ये उत्तर छत्तीसगढ़ का क्षेत्र हो गया। नीचे से जानेंगे गभार, मालबाड़ी, टिकरा, मरहान और ये दक्षिण क्षेत्र, मतलब बस्तर के क्षेत्र में इस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है इस सीक्वेंस में, गभार, मालबाड़ी, टिकरा, मरहान। और उत्तर छत्तीसगढ़ क्षेत्र में पाई जाती है टिकरा पहले पाई जाएगी, फिर छावर पाई जाएगी, बहरा एंड गाद छावर। अगला कुछ पॉइंट जानते हैं हम। मिट्टी का नाम और स्थानीय नाम। लाल पीली मिट्टी को और क्या मिट्टी कहते हैं? मटासी मिट्टी कहते हैं। इसका रंग लाल रंग फेरस ऑक्साइड के कारण होता है, पीला रंग फेरस ऑक्साइड के कारण होता है और लाल रंग फेरिक ऑक्साइड के कारण। लाल बलुई मिट्टी जिसे टिकरा मिट्टी कहते हैं, काली मिट्टी कन्हार मिट्टी कहते हैं, काला रंग होता है फेरिक टाइटेनियम के कारण, लेटेराइट मिट्टी जिसे भाटा मिट्टी भी कहते हैं। आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें।